संकेत ये हमरे बेंजू प्लेयर जी कैलन ह दुर्विजय जी। इनहू के मिजाज के कोनो ठिकाना ना रहेला। ई कोनो दुल्हन अपना सैया के याद करतिया, अपना सखियन से बतावतिया। अपना सैया के हम कितना बड़ाई करी बहुते कम बा। जैसन सोचले रहली ओकरा से भी ज्यादा खूबसूरत बड़न। बड़ाई करे का कहे, बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोई। रतिया तो रतिया पहाड़ दिन भाई। बड़ी याद आवे पिया के प्यार कई। रतिया तो रतिया पहाड़ दिन भाई। का कहीं हमरा करे जे डाल डार के, का कहीं हमरा करे जे डाल डार के। दिलवा ले गईले, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भरी के। सबरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा बाबूजी, हम गायिका अंशिका कुशवाहा आप लोगों के बीच में आंसू इंटरटेनमेंट के सौजन्य से एक बिरहा पेश कर रहल बानी। आशा न बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगों की बिरहा जरूर पसंद आई। देखिए आखिर आज लोगों की मानवता कहाँ खत्म हो गई है। मानव होकर के भी इंसान दानों का काम कर रहे हैं बाबू। बड़ा सुंदर लाइन कवि जी लिखले हुए भूमिका से कहना है क्या, ऊंचे संजय शिखर पर मानवता खड़ा। आधुनिकता मानवता दिल में जल जाएगा। किंतु इंसानियत का पर्दा कम सीन है। जा हिमालय की चोटी पर चढ़ जाएगा। नारी की गरिमा होती हिमालय से ऊंचा। जो नीचा दिखाया वो गल जाएगा। कभी श्याम लाल जी फफकती कलम है। शिकंजों के पीछे मसल जाएगा। गौर करेंगे बाबू, आखिर आज के जमाने में इंसान को हो क्या गया है।
इंसान को क्या हो गया है बाबू? इंसानियत को छोड़ करके राक्षस के रूप में आकर के कैसा कर्म कर रहे हैं। एक लाइन यहाँ गजल के अंदाज बा, कैसे मास्टर? वाह, ई कोनो आशिक अपने मासूका से कह रहल बा, छोड़ करके जा रही हो, एक बात याद रखना। क्या कहता है? मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना। लेकिन बारे मेरे भगवान जो सारी दुनिया को बनाए हैं, उनसे एक विनती है, प्रार्थना है। क्या? ए खुदा तेरी खुदाई, ए खुदा तेरी खुदाई, खुदार को बचाना। कहना है, आए खुदा तेरी खुदाई, खुदार को बचाना, खुदार को बचाना। और उमड़ी जहां तबाही, उमड़ी जहां तबाही, मौत को गले लगाना, मौत को गले लगाना। कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा? कहाँ की कहानी बा? महाफरौरी में अनोखा परोपकार हुआ, महाफरौरी में अनोखा परोपकार हुआ, कहीं पे लूट कहीं खून का फव्वार हुआ। जिला चंपावत भरछना की ये कहानी है, जिला चंपावत भरछना की ये कहानी है। जिगर में 16 लेकिन आंखों में पानी है। जगदीश वकील की बेटी एक सयान रही, जगदीश वकील की एक बेटी सयान रही। नाम था प्रीति लेकिन पढ़ने में महान रही। कहानी को समझ लेंगे बाबू। देखें, धीरे धीरे आज के परिवेश में इंसानों के अंदर मानवता खत्म हो रही है। इंसान ही मानव से दानव बन करके कैसा कैसा कर्म करने का काम कर रहे हैं। गौर करिहन, ये कहानी बा कहाँ के? ये जिला
चंपावत में एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम है भरछना। उसी भरछना गांव के रहे वाला बड़ा ही होनहार, बड़ा ही सम्मानित व्यक्ति, जेकर नाम बा जगदीश पांडे। जगदीश पांडे वकील रहलन और अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जगदीश पांडे के एक बिटिया, जो ने बिटिया के नाम बड़ा प्यार से प्रीति रख ले बाड़न। पढ़े में बड़ा अच्छा बाड़ी, पढ़ाई लिखाई में बड़ा अच्छा बाड़ी, बड़ा गुणवंती बिटिया बाड़ी है बाबू। जगदीश पांडे बड़ा खुश बाड़े कि हमार बिटिया बड़ा होनहार बाड़ी, पढ़ाई लिखाई कर लिहन तो अपना बिटिया के कोनो अच्छा सा नौकरी जरूर लगवाई। ई बाबूजी का सपना रहल। प्रीति बड़ा जोरों शोर से अपन पढ़ाई करे का काम करत बड़ी हो बाबू। जब धीरे धीरे समय बीतल, प्रीति हाई स्कूल पास कलीन ह, जब इंटरमीडिएट में गईलीन तब भइल हका मास्टर जगदीश पांडे है आपन दिनमा बीतावत रहले, दिनमा बीतावत रहले, वकालत से चले परिवार जी। प्रीति कुमारी कक्षा 12वीं के छात्रा हो, 12वीं के छात्रा हो, डॉक्टर बनब रहे उद्गार जी। ए बाबू देखें, जब प्रीति इंटरमीडिएट पास करे जात बड़ी, धीरे धीरे समय बीतल, अपना बाबूजी से कहत बड़ी कि पिताजी जब इंटर पास कर लेब ना तो हम डॉक्टरी की तैयारी करब, हमार सपना बा हम डॉक्टर बनब और डॉक्टर बन गईला के बाद अपना सपना के पूरा करब। पिताजी तोहरा सपना के पूरा करब। जगदीश वकील साहब बड़ा खुश बड़े कि हमरे बिटिया के सोच बड़ा ही अच्छा बा। ए बाबू देखें, धीरे धीरे समय बीते लागल। प्रतिदिन के यह काम रहल कि हर काम कैला के बाद प्रीति रोज सवेरे तैयार होकर के और अपना कॉलेज पढ़ाई करे बदे जाए लगलीन। प्रीति पांडे इतना खूबसूरत रहलीन बाबू कि कॉलेज में गईला के बाद 2-4 लोग 10 लोग देखे तो कहें कि वाह, प्रीति लाखों में ना बल्कि करोड़ों में बड़ा खूबसूरत बड़ी। लेकिन जगदीश पांडे जी के दिल में बड़ा खुशहाली रहल कि हमार बिटिया जब डॉक्टर बन जाई है ना, अपना बिटिया के डॉक्टर बन गईला के बाद ही हम इनकर शादी बढ़िया से करब। ए बाबू देखें, रोज प्रतिदिन प्रीति पढ़ाई करे जा रहल बड़ी, तब भइल का मास्टर गीत लगल। यह गीत के लाइन हो, ई कोनो दुल्हन कहतिया। सैया छुट्टी लेके आवत बाड़न घरवा, सैया छुट्टी लेके आवत बाड़न घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। लेकिन प्रतिदिन प्रीति पढ़ाई करे बदे कॉलेज में जा रहल बड़ी। भइल हका स्कूल चली दिहली पांडे की छोकरिया, स्कूल चल दिहली पांडे की छोकरिया, बोर्ड के परीक्षा आइल बा। बोर्ड के परीक्षा आइल बा। ए बाबू, बोर्ड का परीक्षा होके लागल। प्रीति प्रतिदिन तैयार होकर के
और परीक्षा दे बदे चलत बड़ी। देखें कितना खूबसूरत प्रीति रहली। कहना है ड्रेस वाला वस्त्र चलली स्कूली मूर्तिया हो। बाबा चंद्रमा समान उदित झलके सूरतिया हो। संग में चलली सखिया सहेलिया, संग में चलली सखिया सहेलिया। बोर्ड के परीक्षा आइल बा, बोर्ड के परीक्षा आइल बा। ए बाबू देखे इंटर के बोर्ड के पेपर हो रहल बा। परीक्षा देवे खातिर डेली कॉलेज में जाए लगलिन। धीरे धीरे 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, तीसरका पेपर जौना दिने बा। बड़ा खूबसूरत से ड्रेस पहन करके और प्रीति अपना कॉलेज में बोर्ड का पेपर देवे जा रहल बाड़ी। तब तक देखें बाबू वही प्रीति के कॉलेज में हेम नाम के लड़का, मुकेश नाम के लड़का और किरण नाम के लड़का, ये तीनों लड़का दोस्त रहलन। और ये तीनों के नजर प्रीति के प्रति बड़ा गंदा रहल। तीनों देख करके आपस में सोचत हुन, विचार करत हुन, बतियावत हुन के रे यार जौन हाउ पांडे जी का लड़की बिया प्रीति पांडे, देखा तारा इतना खूबसूरत बिया, ओकर तक कोनो जवाबे नहीं खे हो। यदि प्रेम से बोले के तो हमनी से सीधा मुँहे कबो बातें नहीं करी। 2 दिन 3 दिन बीतल हो बाबू। जा करके वो तीनों प्रीति से कुछ कहल चाहत हुन, कुछ बतियावल चाहत हुन। प्रीति कहे लगलिन कि हमरा से तनी दूर हट करके रही है, ए लिए कि हमें कॉलेज में पढ़ाई करे बदे आइल बनी, तोहरे जैसा लफंगन के संगे घूमे बदे नहीं आइल बड़ी। ए बाबू 4 गो लड़कियन के सामने प्रीति ए बतिया के तीनों के जब बोली न, तीनों आपस में विचार करत हुन कि ए बेइज्जती का बदला हमन के लिहल जाई, ए बेइज्जती का बदला लिहल जाई। जिद पे आग करके तीनों आपस में विचार करत हुन कि जैसे समय आई एकरा के एकर औकात बतावल जाए कि आखिर हमनी के तीनों का बनी जा। ए बाबू देखे हैं मुकेश किरण, ये तीनों लड़कन के नजर गंदा भइल बा और विचार बनावे चालू कैलन। हाँ तब भइल हका मास्टर यहाँ गीत लागल। इहे गीत के लाइन हो, ई कोनो दुल्हन अपना सैया से कहतिया। उनकर सैया जी राम केवल जी मही रहलन, घरे ध्यान कम रहे लेकिन बहरी ध्यान ज्यादा रहे। दुल्हन कहत कि खाली बहरैया गोरबा घरवा के देखी, ऐसन काहे करता रह? बतावे दुल्हन का कहे, गावना करावला ए पिया घरे बैठावला, गावना करावला ए पिया घरे बैठावला, ए पिया घरे बैठावला। अपने त बसला ए पिया हो, अपने त बसला ए पिया हो, पूर्वी बहन जिया। लेकिन गौर करिहन सवेर का वक्त बा, प्रीति तैयार होकर के स्कूली ड्रेस में परीक्षा देव बदे जा रहल बाड़ी। तब तक भइल हका कुछ दूर चलली ये प्रीति जंगल के संभनमा, अरे कुछ दूर चलली ये प्रीति जंगल के संभनमा, ए प्रीति जंगल के
सामनमा दौड़ी के पकड़े ले पपिया, दौड़ी के पकड़े ले पपिया कापेला बदनमा। ए बाबू, प्रीति जौना रास्ता से रोज कॉलेज पढ़ाई करे बदे जाए ना, कुछ ही दूरी पर बड़ा भारी जंगल रहल। वो तीनों पापी विचार कैले ना, चाहे कुछ भी होखे आज प्रीति कॉलेज में अकेली जा रहल बाड़ी और एकरा के हमनी के अपन शिकार बनावल जाई। बारे तीनों पापी जा करके वही जंगल में छुपल हुवन, उहे रास्तवा पकड़ करके जैसे ही प्रीति गईली ना, तीनों पापी जा करके अकेल देख करके और वो प्रीति के साथे छेड़छाड़ करे चालू कर देलन। तब देखे भैया का चीखे पुकारे लगली केहू नाही सहैया, अरे चीखे पुकारे लगली केहू ना सहैया, ए भैया केहू ना सहैया, जबरी उतारे लगले, जबरी उतारे लगले प्रीति के बसनमा। गौर करिहन बाबू, तीनों पापी जाग करके वही जंगलवा में छुपल हुवन। संजोगी रहल कौनो काम से प्रीति के कुछ लेट हो गईल, जाए में रास्ता में अकेल पड़ गईलिन और उनका रास्ता में जब वो भारी जंगल पड़ल बा, सोचे लगलिन कि आज तक तो हम हमेशा अकेले जाइला, कोनो दिक्कत नहीं बा, लेकिन कोनो दिक्कत नहीं हो। प्रीति है बतिया सोच करके जात बड़ी हो बाबू। तब तक तीनों पापी देख करके आ करके तीनों तरफ से घेर लेते हैं। जब तीनों तरफ से घेरलन, प्रीति के शरीर से उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ करना चालू कर दिए। प्रीति के कपड़ा के पापी खींचे लगलन। प्रीति रोवे लगलिन, हाथ जोड़ के कहत तारी कि ऐसन काहे करत बड़ा भैया, अरे हमनी तो एक साथ एक कॉलेज में पढ़ाई करल जाला ना, इतना बढ़िया हमरा के सजा काहे दे रहल बड़ा भैया। लेकिन ए बाबू देखे तीनों पापी बात को नहीं मानते हैं। हे मुकेश और किरण, ये तीनों पापी आज वो प्रीति के बात के सुनत नहीं हुवन। प्रीति बिल खात बड़ी कहत बड़ी ऐसे मत करा भैया, ऐसे मत करा। लेकिन देखें आज तीनों पापी अपने मानवता को भूल करके और अपने शरीर में दानों को उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। जा करके चारों तरफ से प्रीति के अपने बाहों में भरल चाहत हुवन। प्रीति हाथ जोड़ जोड़ के विनती करत बड़ी, आखिर कौना गलती के सजा हमरा के मिल रहल बा, ऐसन मत करा भैया, ऐसन मत करा। अरे आप तीनों लोग तो हमरे साथे कॉलेज में पढ़ाई न कैले बाड़ा। लेकिन ए बाबू तीनों पापी बात को मानते नहीं हैं। और देखें भइल का कहना है, यह गीत के लाइन हो, अरे कही दा भौजी भैया जी से, कही दा भौजी भैया जी से, कही दे मोर गवानवारा। लेकिन ए बाबू आज वह तीनों पापी गद्दार, हे मुकेश और किरण, ये तीनों पापी गद्दार आज अकेली प्रीति को पा करके बाबू उसके इज्जत को तार तार करने का काम करते हैं। तीनों पापी आज वो अबला लड़की के मर्यादा के डूट लेलन। और इधर धीरे धीरे शाम भइल बा हो बाबू, घर में प्रीति नहीं आवत बड़ी। प्रीति के मम्मी घर में रोवत बड़ी कि हमार बिटिया कहाँ रह गईली। देखें आँखिया में आंसू भर के, आँखिया में आंसू भर के
रोवेली मतरिया अखिया में आंसू भर के रोवेली मतरिया कलिए से गायब बड़ी कलिए से गायब बड़ी गोदी के कुमारिया शाम हो गईल, सवेरा हो गईल, लेकिन प्रीति के कोनो पता नहीं बा। पूरा परिवार रोवत बा कि आखिर कहाँ पर प्रीति कहाँ रह गईली। लोग रोवत कौन कैसे रोवत हुआ, रोवन पिटन पारी गईले आइली नाही घरवा। घरवा पे गिरी गईले जैसे बजरवा हो, जैसे बजरवा। गौवा में छाई गईली, गौवा में छाई गईली दुखवा के बदरिया कलिए से गायब बड़ी, कलिए से गायब बड़ी गोदी के कुमारिया। गौर करेंगे बाबू, आज वह पापी नीच कमीना तीनों पापी मिल करके और देखें प्रीति को अपने हवस का शिकार बना लिए। प्रीति को अपने हवस का शिकार बना लेते हैं और वह पापी गद्दार प्रीति को उसी जंगल में गला दबा करके मुआ भी देलन और वही जंगल के बीचों बीच ले जा करके फेंक देले बाड़न। प्रीति की लाश लावारिस पड़ी हुई है जंगल के बीचों बीच। शाम भइल बा, सवेरा हो गई, लोग छटपटा करके घर के परिवार प्रीति के लोग खोज रहल बड़न कि प्रीति अभी तक घरे नहीं एली हो बाबू। देखें तब तक आज बाबूजी पागल के जैसन हो करके और जा करके थाना में पहुंचलन और जाके अपना बिटिया प्रीति खातिर रिपोर्ट लिखलन है कि हमार बिटिया कल परीक्षा देव बदे गई रहलीन, अब अभी तक कोनो अता पता नहीं बा। ई बात पूरे कॉलेज में फैलल बा हो बाबू। ये बतिया के वो तीनों पपिया भी सुनत हुन, लेकिन देखें आज पूरे परिवार में लगत बा कि मातम छोले हो। पूरे गांव के लोग बड़ा दुखी हवन, कितना होनहार बिटिया, इतना गुणवान बिटिया प्रीति रहलीन, अचानक आज वो बिटिया के साथे का हो गई भगवान। और बिटिया के तो कहीं कोनो अता पता नहीं हो। देखें बाबू, भाई लगा टेरिक लाइन से कहना है, प्रीति का दुश्मन बादी बन गया, आक्रोश उमड़ पड़ा, जन जन उठा फौलादी, अरे फौलादी, अरे फौलादी। ए बाबू, पूरे गांव में शोर होके लागल, आखिर प्रीति के का भइल। जा करके लोग कॉलेज में पहुंच करके गांव के लोग जा करके उस प्रबंधक को बुलाते हैं, प्रिंसिपल साहब को बुला करके सवाल करते हैं।
क्या आप लोग अपने कॉलेज की लड़कियों का ख्याल नहीं रखते? कौन कॉलेज में आ रहा है, कौन जा रहा है? ए बाबू, सब लोग सुन कर के बात के बड़ा परेशान बा। प्रिंसिपल साहब भी आकर के बोल रहे हैं, कल से प्रीति के कोनो अता पता नहीं बा, हमारे मन का दोष बा, प्रीति तक कॉलेज में अइले नहीं बाड़ी। ए बाबू देखें, सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, पूरे शहर के लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि आखिर क्या बात है, प्रीति बिटिया के साथ ही आखिर कहां भइल बा। देखें बाबू, आज पुलिस प्रशासन कार्यवाही करना चालू कर देती है, पूरा छानबीन होना चालू हो गया। जब पूरा छानबीन होखल चालू हो गई हो बाबू, देखें पुलिस प्रशासन ढूंढते ढूंढते प्रीति के वही रास्ता वाले जंगल के पास पुलिस प्रशासन पहुंचती है। जब पुलिस प्रशासन पहुंची, जाकर के उस जंगल के अंदर पुलिस प्रशासन देख रही है, वो जंगल के बीचों बीच वो प्रीति के लाश लवारिस के तरफ पड़ल बा। देखें, शरीर के कपड़ा फटल बा और लवारिस के जैसे वो लाश के देख करके पुलिस प्रशासन ले करके बाबू और प्रीति के घरवा जब अइलन, आज जगदीश अपना बिटिया के लाश के जब देखले बड़न, छाती पीट करके रोवत बड़न, लसिया पे गिर के कलन के कहो, बिटिया तुहार सपना रहल ना कि पापा हम पढ़ाई लिखाई कर लेता, हम डॉक्टर बनब, लेकिन तुहार सपना कैसे चूर चूर हो गई बिटिया, आखिर तोरे साथ ऐसे काहे हो गई बिटिया। लेकिन ए बाबू, सारे गांव के लोग रो रहे हैं, गांव के लोग खड़े होते हैं, एकता बना लिए कि आखिर वो कौन नीच पापी कमीना है जो आज इस बिटिया की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। देखें बाबू, आज सारे गांव के लोग इकट्ठा भइलन, शहर के लोग इकट्ठा भइलन और देखे बहुत ही भारी मोर्चा निकाला गया कि आज हमारे बिटिया के साथ हुआ है तो कल किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। माई बाबू रोवत हुवन, गांव के लोग रोवत हुवन, लेकिन मन में एगो आग लगल बा कि ओ पापियन के सजा जरूर दिलवावल जाई जौन पापी ए बिटिया के ए हालत केले हुवन। तो भइल हका गौर करिहन बाबू, जौने कॉलेज में प्रीति पढ़ाई करत रहलीन, आज सारे छात्र मिल करके मोर्चा निकालते हैं कि प्रीति को इंसाफ मिलना चाहिए। तो भइल हका गुस्से से ला रहे हैं सभी लोग, करते हैं क्या, छात्र क्रोधावा में भइले अंगार हो कि दोषी गिरफ्तार हुई हैं। कुछ भी हो जाए, प्रीति को इंसाफ मिलना चाहिए। तो भइल हका करे रोड जाम, छात्र बनी गईले बागी, ना मिली इंसाफ त लगावल जाई आगी। सती से करे ले गोहार हो कि दोषी गिरफ्तार हुई है। गौर करेंगे, कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं मिल करके मोर्चा निकालना चालू कर दिए, प्रीति को इंसाफ मिलना चाहिए कि आखिर प्रीति का असली मुजरिम है कौन। तब तक देखे वही कॉलेज के दूगो लड़का वो तीनों पापियन के साथ में रहत रहलन। कलन की सर एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, 4-5 दिन बीत गई लेकिन अब वहीं तक हेम, मुकेश और किरण ये तीनों पढ़ाई करे बदे नहीं अइलन। इतना सब कुछ कॉलेज में हो रहल बा लेकिन ये तीनों को पता नहीं बा। हमनी का सबसे पहले ध्यान वो तीनों पर जाए के चाहिए। ए लिए कि कई दिन से हमनी के बात सुनत रही जा कि प्रीति के प्रति वो तीनों का नियत सचमुच बहुत ज्यादा गंदा रहल। ये बतिया के देखे जब प्रिंसिपल साहब सुनलन हा
तुरंत पुलिस प्रशासन को बुलवा करके सारी बात बतलाते हैं बाबू। और देखें तीनों पापियन का जब एड्रेस पुलिस पहुले बा, तीनों पापियों के घर पर पुलिस प्रशासन पहुंचती है और तीनों को पकड़ लेती है, जेल में बंद भइलन। और देखें पुलिस डंडा मारना चालू कर दी और पूछना चालू कर देती है कि आखिर 5 दिन बीत गया, कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो, क्या बात है। ए बाबू देखे वो पापियन के जब डंडा लगे चालू हो गई, पिटाई जब चालू हो गई, तीनों पापी वही कुछ बोलत नहीं हुवन। और इधर देखें पूरा उस शहर में हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचल बा, पूरे जिले के लोग इकट्ठा हुए और बोलने लगे कि आखिर ये कैसे हो गया, प्रीति को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आज इस एक बेटी के साथ हुआ है तो कल हजारों बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है। तब भैल का मास्टर यहाँ कहना है, पौले मुख्यमंत्री अरे राजधानी में खबरिया डरिया लागेला, पौले मुख्यमंत्री अरे राजधानी में खबरिया डरिया लागेला, झटके अइले सीएम ही घरिया डरिया लागेला। जियो देखे बाबू उसी उत्तरांचल के मुख्यमंत्री भी आते हैं और आने के बाद देखे महेंद्र सिंह बोहरा कृषि मंत्री तिवारी भी साथ में आते हैं और आकर के कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उस प्रीति को इंसाफ जरूर मिलेगा। ए बीटी चंद दरोगा साहब भी आते हैं और आकर के जा करके पूरे गली गली में सभी लोग घूम रहे हैं और एक ही आवाज लगा रहे हैं कि प्रीति को इंसाफ मिलना चाहिए। तब देखें बाबू प्रशासन इस बात पर अटल होकर के सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए कड़ी से कड़ी सजा हम उन तीनों पापियों को देंगे। भैल का मास्टर आल्हा के लाइन लगल, जैसे पवनमा जैसे पवनमा दरवा उड़ावे बाबू, वैसे प्रशासन के कुर्सी हिलल बा, पोस्टमार्टम हो के लाश गाँवा में अइली भैया, गंगा और जमुनावा से नयन बढ़िया, जगदीश भाई पंकज रोवे छोड़ी के हो गईलू, प्रीति के लसिया के दिहाले जरा, जनता के रोके पुलिस जाल फैलाई भैया, किरण बरदवाल पहले गईले पकड़ा, ए बाबू पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में पता चला कि वह पापी तीनों पापी आखिर उस प्रीति के साथ बलात्कार करने के बाद गला दबा करके उस प्रीति को जान से मार दिए।
पुलिस प्रशासन सबसे पहले उस किरण नाम के लड़के को पकड़ती है और बारी बारी से तीनों पकड़े गए और ले जा करके तीनों को पकड़ करके जेल में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि तीनों पापियों को फांसी होना चाहिए, तीनों पापियों को फांसी होना चाहिए। ए बाबू, जगदीश पांडे वकील साहब रोवत हुवन, बिटिया तो हमार चल गई। यदि ए हमरे देश में इहे होत रही ना तो हमरे एक कहू बिटिया के सपना पूरा ना हो पाई। ए बाबू देखें, सरकार द्वारा उन तीनों पापियों को उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन देखें गांव के लोग, उस शहर के लोग, उस प्रदेश के लोग बार बार आवाज दे करके ही चिल्ला रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यदि हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। लोग कहा करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर हम इस नारे को कैसे पूरा करेंगे जब हमारी बेटियां अपने ही देश में सुरक्षित नहीं रह रही हैं। ए बाबू देखें, तीनों पापियों को उम्र कैद की सजा होती है। आखिर दिन प्रतिदिन इंसान अपने इंसानियत को भूल करके कैसा कर्म करता जा रहा है बाबू, क्योंकि किसी की बहन, किसी की बेटी अपनी भी बहन बेटी है। जैसे हम दूसरे के बहन बेटी को जो समझते हैं उसी हिसाब से अपने बहन बेटी के जैसे ही समझना चाहिए। देखें बाबू, तीनों पापियों को उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन कहना है क्या, मातम छवले बाम अरे प्रीति के बाखारी, अरे शोक में डूबल बाटे जिलवा चंपावत नगरी। गौर करेंगे बाबू, देखें आज उस पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ है। लोग प्रीति को याद कर रहे हैं कि आखिर प्रीति के सपना अधूरा रह गई, वो बूढ़ा बाप के सपना अधूरा रह गई। देखें बाबू, आखिर हमारे देश में ऐसा होता रहेगा, हमारी बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी। और देखें उन तीनों पापियों को उम्र कैद की सजा हुई, और देखें बूढ़ा बाप कलन की हमारा सपना इतने से पूरा ना हुई। जब तक घर घर की बेटियां सुरक्षित नहीं हो जाती तब तक हमारा सपना पूरा नहीं हो सकता है। कहानी खत्म भई, आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी, भोला भरत और विश्वनाथ अरे सिया राम अभिलाषी, प्रीति का दुश्मन